इधर ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई पूरी हुई। ज्ञानवापी में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। जिला कोर्ट में 18 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई जिला अदालत में। हमारी पूजा थी तो हमारे लिए एक एक मिनट समय का हर एक क्षण इस अपना योगदान देने का इस केस में हमारे लिए स्पेशल था और हर एक समय हमने जितनी बातें रख सकते थे वो सारी बातें कोर्ट के सामने। मतलब सावन में आराध्य देवता मिलेंगे? देखिए, सावन में हमने अपने आराध्य देवता की पूजा करने का ये हमारा तरीका था और हमने अपना योगदान इस केस में दिया है। और आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत इस केस को कवर किया, सारे पहलुओं को सुना, लोगों तक पहुंचाया। इसलिए सारे मीडिया के साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे साथ विष्णु जैन जी हैं। विष्णु जैन जी, आज किस मुद्दों पे आज बात हुई? देखिए, आज हमने बेसिकली वक्फ एक्ट 1995 पे अपनी बात रखी कि कैसे वक्फ एक्ट 1995 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जो मुस्लिम समाज ने एप्लीकेशन दी है वक्फ नंबर 100 की, वो गलत है। ना उसका कोई गजट नोटिफिकेशन है, ना उसकी कोई डिटेल्स हैं, इसलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने। एक बात क्या आप लोगों ने ये भी रखी, जो वर्शिप एक्ट है वो विश्वनाथ मंदिर पे इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वो 1991 का है और ये 92 तक वहाँ पर ब्यास जी पूजा करते थे। ऐसी भी बात आप लोगों ने? हमने ये बात रखी कि जो काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 है उसके तहत सेक्शन 5 के तहत सारी संपत्ति देवता में निहित हो चुकी, वेस्ट हो चुकी है। इसीलिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाद में आया है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है और डायरेक्टली 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये कहता है कि उस स्थिति में केस चलेंगे। एक अन्य सवाल की, क्या आज भी उनकी तरफ से वक्त को लेकर कोई दस्तावेज या कोई बात कही गई? दस्तावेज नहीं फाइल किया गया उनकी तरफ से, सिर्फ एक बोल्ड एजर्शन है कि ये वक्फ नंबर 100 है, जिसको हमने कहा कि ये गलत है। ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया। कल उन्होंने एक आपत्ति, उनके वकील ने यह भी उठाई थी कि आपने दीन मोहम्मद केस का एग्जाम्पल दिया, वहां पर जो गवाही हुई उसका एग्जाम्पल दिया, लेकिन वही बात जब वो दीन मोहम्मदी केस कर रहे तब आप लोग मान नहीं रहे। देखिए, सेक्शन 13B एविडेंस एक्ट की हमें परमिशन देता है कि अगर कोई गवाही हुई है हिंदुओं का कस्टम दिखाने के लिए कि पूजा पाठ वहाँ चली आ रही है तो उसके लिए वो हम दिखा सकते हैं उसको, और जब अपनी गवाही देंगे इस केस में तो उससे को रिलेट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि दीन मोहम्मद का जजमेंट हम मान रहे हैं। उस समय अगर कोई एक एप्लीकेशन भी दी है किसी ने, एक नॉर्मल आदमी ने भी एप्लीकेशन दी है, तो उसको भी हम दिखाएंगे, ये बताते हुए कि उस समय भी लोग अपने पूजा का अधिकार मांग रहे थे। तो आपने सुना, हमारे साथ विष्णु जैन थे जिन्होंने बताया कि आज जो है इस बात पर बहस हुई कि जो काशी विश्वनाथ एक्ट को उन्होंने हवाला दिया, साथ ही साथ जो वर्शिप एक्ट है वो हिंदू पक्ष ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर में इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि 92 के बाद तक वहां पर बाबरी का जो बवाल हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो बवाल हुआ था, वहां तक मंदिर में पूजा होती थी, व्यास जी पूजा करने जाते थे। तो ऐसे में जब 92 तक पूजा होती रही तो वहां पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। इसके साथ ही साथ आज भी वक्त से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज जो मस्जिद पक्ष था वो नहीं दे। तो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी स्ट्रक्चर जहां पर है वो जमीन उनकी है, जबकि वक्फ 100 नाम दे रहे हैं वो, लेकिन उसके कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए कोर्ट में। अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने आज अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं।